नेपाल चीन का तोता बन गया है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस तरह से भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अब तो उनके अफसरों ने भी भारत के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण चीन के राजदूत बनाए गए महेंद्र बहादुर पांडे हैं, जो चीन के तोता बन चुके हैं। चीन के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए बीजिंग भेजे गए राजदूत ड्रैगन के प्रवक्ता के रूप में काम करने लगे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जिस तरह उन्होंने एक तरफ तो चीन की जमकर तारीफ की, तो भारत पर नेपाली जमीन कब्जाने सहित कई गंभीर और झूठे आरोप तक लगा दिए। पांडे की इस इंटरव्यू से खुद नेपाल के जानकार और विश्लेषक तक हैरान हैं और उनकी कूटनीति समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में महेंद्र बहादुर पांडे ने चीन नेपाल रिश्तों की तारीफ की और कहा कि भारत के साथ भारतीय और विदेशी मीडिया चीन नेपाल रिश्तों को खराब करने की कोशिश में है। केपी ओली सरकार ने अप्रैल में अचानक लीलामणि पौड्याल को बीजिंग से वापस बुलाकर पांडे को भेज दिया था। इस बदलाव को लेकर हालांकि अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया। काठमांडू पोस्ट की एक खबर के मुताबिक महेंद्र बहादुर पांडे की इस इंटरव्यू की नेपाल में तीखी आलोचना हो रही है। विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों के नेताओं ने पांडे के बयानों को गैर कूटनीतिक एक राजदूत के दायरे से बाहर बताया, जो कि प्रोटोकॉल के उल्लंघन वाला है। शेर बहादुर देववा और सुशील कोइराला के विदेश संबंध सलाहकार रहे दिनेश भट्टाराई ने कहा, मैं नहीं समझ पाता कि क्यों हमारे राजदूत भारत, चीन या किसी ऐसे देश के पक्ष में बात करते हैं जहां वो सेवा दे रहे हैं। जिस तरह की बात पांडे ने की है वो हमें आसानी से मुश्किल में डाल सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि भारत और चीन के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरह स्वतंत्र हैं और वो एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। नेपाल का प्रमुख अखबार आगे लिखता है, दुनिया की दो उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन के बीच मौजूद देश के लिए चीन और भारत के बीच बैलेंस बनाना हमेशा कठिन रहा है। विदेश नीति के जानकार हमेशा दोनों पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते को देश के हित में बताते हैं, लेकिन ओली सरकार की नीतियों पर एक से ज्यादा बार सवाल उठ चुके हैं। आपको बता दें कि असल में पांडे की नियुक्ति कुछ दिन पहले ही हुई है, क्योंकि पहले केपी ओली सरकार ने लीलामणि पौड्याल को बीजिंग से वापस बुला लिया था, क्योंकि पौड्याल भारत के खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे और चीनी सरकार के इशारे पर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब पांडे के बयान के बाद नेपाल में ही उनका विरोध होने लगा है। जनता भी उनके इस बयान से पूरी तरह से खफा है, क्योंकि नेपाली जनता नहीं चाहती कि भारत से उनके रिश्ते खराब हो और पांडे ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि वो भारत के खिलाफ बोलने में माहिर हैं और चीन के बिल्कुल तोता बन चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि ओली सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।